हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अहमद है। मैं पीएचडी कर रहा हूँ अभी डॉक्टर एमआर हसन के रिस्पेक्ट में, और मैं टीएमबी भागलपुर यूनिवर्सिटी से अभी रिसर्च कर रहा हूँ। ये मेरा गाइड है, पिता संबंध गाइड है, जो बहुत ज़्यादा हमको मानते हैं और सबसे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। इनके अंडर में अभी तक 10 रिसर्च हो चुका है और सर का जो है बहुत सारे स्टूडेंट दिल्ली में प्रोफेसर है, 2 प्रोफेसर दिल्ली में है, अमेरिका तक भी सर का स्टूडेंट है। और यही सब बातें सर हमेशा हम लोग के साथ बोलते हैं और हम लोग को प्रेरित करते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर से बात करने में, सर के साथ रहने में। सर के साथ हम 24 घंटा में लगभग 12 या 13 घंटा रहते हैं सर के साथ। सर पूरा टाइम देते हैं रिसर्च में और छोटी छोटी हर एक जो भी चीज़ होती है सर हम लोग को सिखाते हैं। और आज मेरा पीएचडी चल रहा है, अभी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं विद जीआरएफ और गेट भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ रफ़ीक सर का ही है और ये सर सबसे अच्छे हैं, सबसे भागलपुर में देखा जाए तो सबसे 1 नंबर टीचर हैं। और पूरे बिहार में रिसर्च के हिसाब से सर एक या 2 नंबर के अंदर ही आते हैं सर। और रिसर्च में बहुत 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 अच्छे हैं, जितना कहा जाए उससे भी कम है। सर का भी इंटरनेशनल पेपर में 75 से 80 के बीच में पेपर है। अभी हम लोग अगर रहे साथ में, हम लोग अभी करेंट सर के अंडर में रिसर्च कर रहे हैं 5 स्टूडेंट। और अगर हम लोग चाहेंगे और हम लोग सर का साथ मिले हम लोग को, और ज़रूर मिलेगा, तो हम लोग 4-5 साल के अंदर सर का 100 पेपर इंटरनेशनल जर्नल में कर देंगे। और चलिए थोड़ा सा सर से बात करते हैं। सर अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीकुल हसन। आई एम डॉक्टरेट फ्रॉम टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर और रिसेंटली ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स पोस्टेड भागलपुर के एसएम कॉलेज में है, जो एक बहुत ही गिना चुना प्रसिद्ध कॉलेजों में से है बिहार के अंदर। हम भागलपुर एसएम कॉलेज में 1996 से अभी तक जॉब में हैं, वहीं पर सर्विस में हैं। अब मेरी नौकरी 3 साल बची हुई है। मैंने सिर्फ अपने पूरे लाइफ में अपने सर्विस को ईमानदारी से किया और एक टीचर का जो एक्टिविटी होनी चाहिए, टीचिंग एंड रिसर्च, तो टीचिंग तो ईमानदारी के साथ जब तक ज़िंदा रहेंगे करने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारा रिसर्च एक्टिविटी में भी हम काफ़ी एक्टिव रहे। हमारे अंडर में 10 लोग अभी तक पीएचडी कर चुके हैं। अभी प्रेजेंटली 5 लोग पीएचडी कर रहे हैं। हमारे रिसर्च आर्टिकल्स मजमून जो छपे हैं पूरे नेशनल इंटरनेशनल जर्नल में 77-78 के करीब है। अभी प्रेजेंटली साबिर अहमद, मनवारा खातून, दिलशाद अख्तर, प्रवीण कुमार और निदा फातिमा, 5 लोग अभी मेरे अंडर में रिसर्च में हैं, पीएचडी कर रहे हैं। एक लड़की हमारी स्टूडेंट, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, जिसका नाम जैनब आरा है, मेरे अंडर में ही पीएचडी करने के शौक़ रखती थी, लेकिन ये दिल्ली गई नेट के एग्जामिनेशन में, उसके बाद बीमार पड़ी। अभी तो बहुत मुश्किल से बीमार से किसी तरह से उभरी है। ये रिसर्च करने के लिए काफ़ी कोसा थी मेरे अंडर में। अभी तक इसका इच्छा है, इसकी ख्वाहिश है कि हमारे अंडर ये काम करे, रिसर्च करे। ये फ़िलहाल अभी पूर्णिया में शायद अपने गांव इलाका जहां है वहां गई है। ये सोचती है कि अपने लाइफ में, फ्यूचर लाइफ में कुछ सिर्फ अपने में सेल्फ सेंटर्ड होकर ना रहे, सिर्फ अपने लिए ना करे, क्योंकि गांव वाले इलाके वालों के लिए करे। हम भी जब स्टूडेंट थे लगे कि कुछ करे अपने गांव सोसाइटी के लिए, गांव वाले का भी हक है, क्योंकि हमने जिस गांव से रह के, जिस गांव का अनाज पानी, जिस गांव की हवा सांस लेके इतनी बड़े हुए और पढ़े लिखे, उस गांव का भी कुछ हक बनता है, सोसाइटी का भी हक बनता है। इसलिए पूरी लाइफ की कमाई हमने स्कूल की ज़मीन खरीदने में, मदरसों की ज़मीन खरीदने में, घर बनाने की ज़मीन खरीदने में लगा दिया। अब स्कूल की ज़मीन खरीदते खरीदते हमारा लाइफ का पूरा मैक्सिमम वक्त गुजर गया। अभी सिर्फ 3 साल मेरी नौकरी बची हुई है। जैनब तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया इस चीज़ को, मेरे से पहले ही ये चीज़ अचीव कर लेगी ये। और ये पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही, मेरे अंडर में रही जब तक। और फिर ये नेट क्वालिफाई करने के लिए बिल्कुल ही नेट क्वालिफाई करती, बीमार ना होती तो अभी नेट करके मेरे अंडर में ही रिसर्च करती रहती।
लेकिन अभी ये अपना थोड़ा सा प्रोग्राम प्लानिंग को चेंज करके सोचता गांव की ओर लोग ले गई, जहाँ पर जिस गांव में जिस घर में अभी रहती है भागलपुर में, वहाँ पर लाइट का इंतज़ाम है, रोड का इंतज़ाम है, कंप्यूटर का इंतज़ाम है, टेलीफोन है, मोबाइल है, लेकिन वैसे लोगों को भी तो ज़रूरत है लाइट का, फ़ैन का, एजुकेशन का, जहाँ पर आज तक अंधेरा है, जहाँ ना एजुकेशन है, जहाँ ना लोग पढ़े लिखे हैं, ना जहाँ लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, ना नमाज़ जानते हैं, ना रोज़ा जानते हैं, वैसी जगह में जाके ये अपनी रोशनी को फैलाने की कोशिश में गई है। वहाँ के लोगों को चाहिए कि इसको पूरी कोऑपरेशन दे और पूरी सहायता करे। और ये मेरे ख़्याल से अपने लाइफ में अगर ये इस तरह से जो ये सोच रही है अभी कि अपने गांव वालों को भी कुछ दे, उसको भी कुछ हक़ है मेरे ऊपर, अगर ये हक़ अदा करने के लिए गई है, अगर गांव वाले का अगर कुछ कोऑपरेशन मिलता है तो इंशाल्लाह ये कुछ करके दिखाएगी। काफ़ी मेरिट की लड़की है ये, मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छी रही अपनी स्टूडेंट लाइफ में। सिर्फ हम मैथमेटिक्स साइड इसकी जानते हैं, लेकिन शायद और भी कुछ चीज़ें इसके अंदर छिपी है जो ये बाद में चल के ये अपने निखार आएगा, फिर लोगों को दिखाएगी, दर्शाएगी, कुछ करेगी। इसीलिए वहाँ के लोगों को इसको साथ देना चाहिए। और अगर ये स्कूल चलाना चाहती है, बच्चों को भेजना चाहिए। देखिए कि बच्चों का क्वालिटी में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, क्वालिटी में, एजुकेशन में कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर फ़र्क पड़ता है 2-4 महीना 6 महीना देखने की ज़रूरत है। उसके बाद जब फिर देखें कि बच्चे में कुछ इम्प्रूवमेंट है तो वहाँ के गांव वाले को फिर आना चाहिए साथ में, आके फिर स्कूल हो, कॉलेज हो, धीरे धीरे बेसिक नॉलेज के साथ साथ। और लेकिन इस ज़ैनब को एक बात ज़रूर कहेंगे कि अपने लाइफ में दीन को भी साथ में रखो, नमाज रोज़ा को साथ रखो, बच्चों को नमाज पढ़ने के लिए कहो। पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम प्रोफेसर हैं। पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम साइंटिस्ट हैं। पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम इंजीनियर हैं। पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम नेता है, कुछ भी हैं। पहले हम मुसलमान हैं, उसके बाद हम डॉक्टर हैं। इसके मतलब हर मुसलमान को पहले मुसलमान होना होगा, उसके बाद बाकी कुछ करना होगा। इसलिए हर मुसलमान को पहले दीन की तरफ ध्यान रखना होगा, नमाज रोज़ा मुकम्मल करना होगा। उसके बाद बाकी चीज़ में अगर हाथ लगाए तो इंशाअल्लाह अल्लाह मदद करेगा। और एक भाई इसके साथ ये आया है जो कुरान का हाफिज है, लेकिन इसके हाफजा लगता है कुछ गड़बड़ हो चुका है, इसीलिए इसको हम ज़रूर तंबीह करेंगे। तुम अपना हाफजा को मुकम्मल करो ठीक से, उसके बाद ये सब चीज़ पर ध्यान दो और फिर ज़ैनब के साथ रहो और ज़ैनब के साथ रह के इसके सारा चीज़ को कोऑपरेट करो, हर मामले में कोऑपरेट करो, ताकि फिर इसको तरक्की करने में, लोगों को दिखाने में देर ना लगे। और ऐसे भी ज़ैनब को हम कहते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। क्यों कि जब 10 का काम किया जाता है, 10 की भलाई की काम किया जाता है, तो कभी कभी कोई लोग बुरा भी समझते हैं, कोई लोग भला भी समझते हैं। बदन में कुछ खराश आता है, उस खराश का तवक्का ना करके, परवाह ना किए बगैर उसको एकदम बिल्कुल आगे बढ़ते जाना चाहिए। इसी तरह का परवाह ना किए अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खां एक जूता का माला भी पहना दिया लोगों ने, उसको 10 रुपया भी दिया, कोई चमड़ा दे दिया, कोई 10 रुपया चंदा दिया, कोई कुछ दिया, कोई अनाज दिया, जिसको जो देना था सब लेके आया और उसी को चंदा समझ के वो स्कूल स्टार्ट किया। आज देखिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर मुसलमान कहीं पर कुछ अच्छे पोजीशन में है तो देखा गया कि उसी यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट है। और क्या, इसीलिए अगर ज़ैनब कुछ करना चाहती है अपने गाँव में, इलाके में जाके, ज़रूरत पड़े तो हम भी कभी कभार टाइम टू टाइम जाएंगे इसके स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में। इसको हम यहाँ से भागलपुर से रह के गाइड भी करेंगे कि ऐसा करो, इस तरह से करो। और ज़रूर जब तुम अच्छा करोगी काम तो फिर गांव वाले से भी कुछ ना कुछ लोग आएंगे ज़रूर। सभी लोग तुम्हारा कमेंट नहीं करेंगे। हाँ, वो क्या अल्लामा इकबाल का शेर है, अच्छा, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो मतलब जब कोई नेक नियति के साथ आदमी, अगर कोई उसको साथ देने वाला नहीं है, अगर अकेले भी निकला है तो चलते चले, ज़रूर कोई ना कोई लोग आएंगे और उसका उस मकसद के साथ देखें नहीं, ये उसके साथ ज़रूर वो फिर हम सफ़र हो जाएगा, उसके साथ उससे चलते रहेगा और फिर एक कारवां झुंड बन जाएगा और एक बहुत बड़ा मजमा खड़ा होगा। तो फिर कोई ना कोई जो काम में हाथ लगेगा वो काम हो जाएगा। इसीलिए काम में रुकना नहीं चाहिए, काम में रुकावट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जो काम कर रहा है लोगों को चाहिए, उस इलाके के लोगों को उसको कोऑपरेट करे। यार ये अकेले चला है ठीक है, हाँ, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई लोग होंगे जो इसको कोऑपरेट करेंगे। और फिर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग भी भागलपुर से रह के इसको मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, किताब से, कॉपी से, जिससे जैसे भी हो हम लोग मदद करेंगे। और क्या, अस्सलाम वालेकुम।